नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर। 3 मार्च को एग्जाम होने वाले, ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो बात करते हैं हिंदी के जो पेपर है उसके बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर है। सीजी बोर्ड का 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर रहेंगे। आंसर सहित हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर यहाँ पे लिखना होगा। तो वीर नारायण सिंह थे, तो पहला क्वेश्चन में ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भिंजवा राजपूत थे। दूसरा क्वेश्चन आता है पर्जन्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, पंक्ति में सब शक्ति है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन राइट आंसर होगा अभिधा। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, धरती के हीरा कहा जाता है, कहा गया है, तो 4 नंबर में ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। 5 नंबर क्वेश्चन में सूखा वृक्ष देखकर लेखक को लगा जैसे, 5 नंबर में द ऑप्शन हो जाएगा पेड़ का कंकाल हो। नेक्स्ट आता है खंड ब के अंदर पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। पहला पूछा है लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा छत्तीसगढ़ लोक नाट्य में प्रस्तुत की जाती है, तो यहाँ पे बात करें इसके अंदर आ जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। मीरा के लिए विषय का प्याला महाराणा ने भेजा, तो किसने भेजा था, महाराणा ने। तीसरा आता है प्राण पखेरु उड़ना का अर्थ क्या है, मर जाना। भूख तो अपने आप में एक बॉक्साइड, भूख तो अपने आप में क्या है दोस्तों, यहाँ पे बॉक्साइड है, नहीं इस भूख अपने आप में, इसका आंसर आप कमेंट से जरूर बताएंगे। अमरकंटक में बॉक्साइड खनिज का अक्षय भंडार है, ठीक है। उसके बाद में ये खंड से है, इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलान करना होगा। अंतिम पूंजी कन्या, अंतिम पूंजी क्या है, कन्या है। हल चलाने वाला, हल चलाने वाला है नगरिया। ईश्वर का प्रतिनिधि जनता। विजिन निर्जन, झरने के समान मनुष्य का जीवन, ठीक है। उसके बाद आता है 2 नंबर क्वेश्चन, ऋतुकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, श्रृंगार रस से और अलंकृत काल से, 2 नाम पूछा है। समास विग्रह कर प्रकार का नाम बताना होगा, तो हस्तलिखित होगा, हाथ से लिखा हुआ यानी कि तत्पुरुष समास होगा। ठंडी बूझी, ठंडी और बूझी द्वंद्व समास हो गया। अमरकंटक क्षेत्र को अमरकोट किसने और कब कहा, तो 4 नंबर का आंसर लिखेंगे प्रसिद्ध संस्कृति कवि कालिदास ने इस स्थान का नाम अमरकंट कहा गया क्योंकि यहाँ आम के बहुत सारे पेड़ थे। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद में आता है 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विदाई के समय माँ बेटी को किस पर रेजने से मना कर रही है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ये सारे 2-2 नंबर के हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। गृह प्रवेश कविता में कवि ने अतिथि और चिड़ियों में क्या समानता बताई है, छत्तीसगढ़ की नाट्य विधा नाचा के संक्षेप में बताना होगा। मीराबाई को राम रतन रूपी जो धन प्राप्त है उसके बारे में आप क्या क्या बता रही है, 3 बंदों के बारे में लिखना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषता लिखना होगा। महादेव वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा, कोई 3 कारण। लेखक ने क्यों कहा कि हमारे विचार लचीले और संवेदनवादी होने चाहिए, स्पष्ट करेंगे। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, और गोधूली पाठ में लेखक के द्वारा कहानी सुझाने के निस्तबद्धता क्यों छा गई। 13 नंबर क्वेश्चन में पद्यांश का भावार्थ लिखेंगे, तो पद्यांश देख सकते हैं, इसका भावार्थ लिखना होगा अथवा के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चौदह नंबर क्वेश्चन पूछा मजदूरों को पारिवारिक जीवन कैसा होता है, 4 बिंदुओं में वर्णन करना होगा। तो हमें पूछा गया सबका दुख अलग अलग होता है, लोग किस किस तरह के दुख अनुभव करते हैं, किन्हीं 4 दुखों का अनुभव का वर्णन करने वाले हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में मरिया कहानी के नायक का क्या नाम है, मरिया प्रथा ने नायक के जीवन को किस तरह बदल दिया है। तो हमें पूछा गया शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को परिभाषित करना होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए जिसमें आम जनता को मतदान करने हेतु जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया हो। अथवा के अंदर भी दे रखा आपके द्वारा भ्रमण किए गए छत्तीसगढ़ राज्य के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषता बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना होगा।
17 नंबर क्वेश्चन में आता है अपठित गद्यांश को पढ़कर यहाँ पे ये निचले जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चनों के आंसर के आपको बताए जाएगी। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? सोशल मीडिया या फ़ोन की लत। दूसरा आता है वर्तमान में माता पिता की परेशानी का क्या कारण हो सकता है? अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन के प्रति दीवानगी होता है। सोशल मीडिया हमें किस ओर धकेलती है? सोशल मीडिया आज के युवाओं को असहिष्णुता, ईर्ष्या, आत्म मुग्धता, हिंसा, दिखावे की प्रकृति से आगाह करने के बजाय जाने अनजाने इसकी ओर धकेलती है। मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोबाइल लत छुड़वाने के लिए खेल गतिविधियों, परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत और ज़रूरी कामों की प्राथमिकता, फ़ोन के उपयोग के समय निर्धारण करना आवश्यक है। इंटरनेट युवाओं पर किस प्रकार प्रतिकूल असर डाल रहा है? तो इसमें आ जाएगा इंटरनेट के बेतहाशा उपयोग से युवाओं के दिमागी हालात, एकाग्रता, सामाजिक व्यवहार, संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद में आता है वरिष्ठ जो मनोचिकित्सक डॉक्टर जय रंजन राम की संस्था का संस्थापक है। तो ये आपका मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के संस्थापक है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको एक विषय पर निम्न लिखना होगा, जैसे पर्यावरण सुरक्षा हमारा कर्तव्य हो गया, बेरोजगारी के कानून निदान हो गया, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल होगा, चंद्रयान 3 हमारा गौरव, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।